हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लान बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज इन सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। सलमान खान ने बनाया कटरीना को अपना फैमिली मेंबर, रिवील करेंगे सलमान कटरीना के ब्रेकअप के बाद की लव स्टोरी। रितेश देशमुख की बर्थडे पार्टी को लेकर हुई एक बड़ी कंफ्यूजन दिखाएंगे आपको। फिल्म फ्रेटर्निटी ने कैसे दी लेट सुपरस्टार देव आनंद साहब को आखिरी श्रद्धांजलि, बताएंगे हम। डॉन 2 की शूटिंग में किस बात को लेकर शाहरुख खान और फरहान अख्तर के बीच हुई तू मैं राज खुलेगा आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान कटरीना के ब्रेकअप के बाद के लव स्टोरी से। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मूव, सलमान खान ने बना लिया है कटरीना को अपना फैमिली मेंबर। कटरीना वहां जाती हैं जहां जाता है सलमान का पूरा परिवार। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के वेरी पर्सनल फैमिली फंक्शन में इनवाइटेड होती हैं कटरीना। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। सलमान खान और कटरीना कैफ की बढ़ती नजदीकियों का हमें मिल गया है एक और सबूत। हम आपको आज कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि कटरीना और सलमान के बीच से निकल गया है एक्स फैक्टर। If Salman Khan has said he's single, I've also said I'm single. करीब 1 साल पहले अपने सिंगल होने का ऐलान कर चुके सलमान और कटरीना फिर से हो रहे हैं मिंगल। सलमान खान की फैमिली के वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल ओकेजन का हिस्सा बनी कटरीना कैफ, वो भी काफी सीक्रेटली। लेकिन हमने यहाँ भी पकड़ लिया इन दोनों को। मौका था सलमान के एक फैमिली फंक्शन का जिसमें शामिल हुई उनकी पूरी फैमिली, लेकिन उनकी फैमिली के अलावा एक और खास शख्स बना इस मैरिज का खास गेस्ट। जी हाँ, वो थी कटरीना कैफ। आप खुद देखिए, इस शादी में शामिल होने के लिए कटरीना ने खुद को कितने ब्यूटीफुली ड्रेसअप किया था। दरअसल इस 5 स्टार होटल में थी सलमान की एक कजिन की शादी। इस शादी में शामिल होने के लिए सलमान, उनकी मदर सलमा खान, दोनों सिस्टर्स अर्पिता और अलवीरा, ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री और सोहेल खान आए थे। पूरी खान फैमिली को देखकर आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये शादी एक तरह से सलमान के घर की शादी थी। देखिए अर्पिता और अलवीरा भी कैसे बन ठन कर पहुंची अपने कजिन सिस्टर की शादी में। खुद सोहेल से सुन लीजिए ये ओकेजन कितना पर्सनल था खान फैमिली के लिए। लेकिन सलमान एंड फैमिली के इतने प्राइवेट फंक्शन में कटरीना कैफ कहां से आ गई? कटरीना खान फैमिली के इस पर्सनल इवेंट में ना सिर्फ आई बल्कि काफी वक्त तक रुकी भी रही। जाहिर सी बात है कि कटरीना को अपने कजिन की शादी में सलमान ने ही इनवाइट किया होगा। वैसे हम आपको बता दें कि इस शादी में खान परिवार और कटरीना के अलावा कोई बॉलीवुड स्टार इनवाइटेड नहीं था। भाई हो भी क्यों ना, ये सलमान की फैमिली का बेहद खास मौका था और इसमें केवल खास लोगों को ही बुलाया गया था। वैसे तो सलमान जब से एक था टाइगर की शूटिंग करके लौटे हैं, कटरीना को अक्सर याद कर ही लेते हैं। It's a beautiful car. Even Katrina Kaif drives this car, yeah? Glam Diva. I think right now is Kareena Kapoor and Katrina Kaif. लेकिन अब अपने घर के इस स्पेशल मौके पर कटरीना को अपनी फैमिली में शामिल करके उन्होंने बता दिया है कि बात दोस्ती से थोड़ी आगे निकल चुकी है। सलमान और कटरीना की इस लव स्टोरी में आगे क्या क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। रितेश देशमुख का बर्थडे भले ही 17 दिसंबर को होता है, लेकिन उससे पहले 16 की रात को उनका जन्मदिन बन गया एक हेडलाइन। रितेश की बर्थडे पार्टी को लेकर हुई बड़ी कंफ्यूजन। क्या थी वो कंफ्यूजन? वेल, वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Jackie, 1 second. Jackie. Were you there in the birthday party? Katrina, ma'am, Katrina. Wishing Ritesh a very, very happy birthday. May this year give you lots of love and happiness. His birthday, what would you wish him? Wish him happy birthday. अरे जरा रुकिए, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, हम आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ रितेश और जिनीलिया की बर्थडे पार्टी थी ही नहीं। रितेश देशमुख के जन्मदिन को लेकर सब हो गए कंफ्यूज, मीडिया से लेकर हमारे सेलिब्रिटीज तक। क्या थी ये कंफ्यूजन, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल 17 दिसंबर को होता है रितेश का बर्थडे। अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने वो पहुँचे जिनीलिया के साथ मिडनाइट डिनर पर। कोइंसिडेंटली दोनों पहुँचे उसी 5 स्टार होटल में जहाँ थी सलमान की कजिन सिस्टर की शादी, जिसमें सलमान की फैमिली के साथ
मौजूद थी कटरीना कैफ भी। इस शादी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, लेकिन इतने स्टार्स को एक साथ देखकर मीडिया को लगा कि होटल के अंदर चल रही है रितेश की बर्थडे पार्टी। फिर क्या था, होटल के बाहर जो भी स्टार आया, मीडिया ने शुरू कर दिया उनसे रितेश के लिए बर्थडे विशेस लेना। Wishing Ritesh a very, very happy birthday. May this year give you lots of love and happiness. His birthday, what would you wish him? Wish him happy birthday. अपने एक नॉर्मल डिनर के लिए इतनी सारी मीडिया को देखकर रितेश भी दंग रह गए। लेकिन ये मिस्ट्री तब खुली जब रितेश ने बताया कि वो अपनी कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी के पहले जा रहे हो? बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ी आया था, डिनर के लिए आया था मैं। बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ी आया था, डिनर के लिए आया था मैं। जी हाँ, सही सुना आपने। रितेश इस होटल में अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए नहीं, बल्कि केवल डिनर करने के लिए आए थे। लेकिन सलमान खान की फैमिली और कटरीना को देखकर सबको यही लगा कि अंदर हो रहा है उनके जन्मदिन का जश्न। बाद में सुहेल खान ने इस पूरे गुफा को किया और भी क्लियर। Well, Ritesh Deshmukh's birthday because he and Genelia was there. So lot of the people who came to your party, we asked them that question about Ritesh's birthday. That's tomorrow. So get your figures right. इतने पर भी मीडिया की कंफ्यूजन दूर नहीं हुई, तो उन्होंने एक बार फिर किया कंफर्म कि आखिर होटल के अंदर क्या हो रहा है। Diksha Dadwal's party was Arpita's cousin, and we were at the royalty. It was a great party. Fantastic. Okay, प्रशांत, one other thing. काफी मीडिया वालों में कंफ्यूजन थी क्योंकि रितेश और जेनेलिया भी इस वेन्यू पे मौजूद थे, तो उन्हें लग रहा था ये लोग सब रितेश और जेनेलिया के रितेश का बर्थडे मनाने आए बेसिकली. So could you clarify that? I don't think they were at the same venue. So I mean we were here for Diksha's party and that's what we are here for. चलिए रितेश, कोई बात नहीं। अभी भले ही आपके जन्मदिन का जश्न ना हो, लेकिन हमें पता चला है कि 17 तारीख यानी कि बर्थडे के दिन जेनेलिया ऑर्गेनाइज कर रही है एक बिग बर्थडे बैश। तो हम भी आपसे वहीं मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। अब बात लेट देव आनंद साहब की। देव साहब की याद में मुंबई के महबूब स्टूडियो में रखी गई एक शोक सभा। इस शोक सभा में उनकी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स के साथ साथ शामिल हुई पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। महान कलाकार देवानंद साहब अब भले ही हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन वो आज भी हर किसी के दिल में उसी जज्बे के साथ जिंदा है जिस जज्बे के साथ उन्होंने जी अपनी जिंदगी। और जिंदगी के लिए उनकी जिंदा दिली को सलाम करने के लिए इकट्ठा हुई पूरी फिल्म इंडस्ट्री। देवानंद साहब से रिश्ता चाहे पुराना हो या फिर नया, जो भी उनसे एक बार मिला वो उन्हें भुला नहीं सकता। लेट देव साहब की याद में जब शुक्रवार की शाम रखी गई एक शोक सभा, तो पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी पहुंची उन्हें श्रद्धांजलि देने। देव साहब की ये शोक सभा रखी गई मुंबई के महबूब स्टूडियो में। ये वही स्टूडियो है जहां देवानंद जी ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग की। महबूब स्टूडियो की अथॉरिटी ने खुद फोन करके उनकी शोक सभा इस स्टूडियो में करने की गुजारिश की थी। प्रेयर मीट के लिए स्टूडियो ने एक दिन के लिए अपने सारे शूट भी कैंसिल कर दिए। देव साहब कर्मयोगी थे और महबूब स्टूडियो हमेशा उनकी कर्मभूमि रहा है। सारी फिल्में उन्होंने यहीं बनाई। देव साहब की याद में रखी गई इस शोक सभा में शामिल हुई पूरी फिल्म इंडस्ट्री। कबीर बेदी, रजा मुराद, प्रेम चोपड़ा, बप्पी लहरी, यश चोपड़ा, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, रमेश सिप्पी, सिमी गरेवाल, जगदीप, रणधीर कपूर, अब्बास मस्तान और हेमा मालिनी ने देव साहब को उनके काम और बेहतरीन शख्सियत के लिए याद किया। देव साहब को तो हमेशा ही याद में रहेंगे, कभी भूल ही नहीं सकते उनको। वो एक वाकई कमाल के इंसान थे। जब हम इश्क इश्क की शूटिंग के लिए गए थे तो शूटिंग 14,000 फुट की ऊंचाई पर थी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल बेस कैंप के पास, और किस मुश्किलात से उन्होंने वो शूटिंग की मैं कभी नहीं भूलूंगा। Dev sir was a great human being. I have worked with his film. He is the most positive person I've ever come across. There's no could be another Devanand ever. तो वहीं इंडस्ट्री की नई जनरेशन ने भी देव साहब को एक बार फिर मन से याद करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। आमिर खान, अमृता राव, दिव्या दत्ता, मधुर भंडारकर, आफ्ताब शिवदसानी, अभिषेक बच्चन, आशुतोष गोवारिकर, फरदीन खान, विधु विनोद चोपड़ा और बॉबी देओल भी उनकी प्रेयर मीट में पहुंचे। देव साहब वाज अ लेजेंड ऑफ आवर टाइम्स एंड उनका काम हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगा। जिस तरह से उन्होंने एंटरटेन किया हम लोगों को, मेरे ख्याल से देव साहब को हमेशा ही याद करेंगे।
जिस तरह की उनकी फिल्में होती थी, जिस तरह के गाने होते थे, जिनका स्टाइल होता था, always will remember Dev Saab. Well, I still don't feel I've come here for a condolence meeting. I can't relate Dev Saab to having not been around, and I think I've just come to say hi to him. That's it. अपने फादर के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री का प्यार देखकर देव साहब के बेटे सुनील आनंद भी काफी भावुक हो गए। I'm just happy that everybody could come and pay their last respects to Dad. देव साहब की शोक सभा में केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही शामिल नहीं हुए, बल्कि वो हर शख्स पहुंचा जिनके दिल में बसती है देव साहब की तस्वीर। देव साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन सब के और हम सब के दिलों में वो हमेशा मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक एक बार फिर न्यूज में आ गई है। खबर है वीना है मिसिंग। जी हां, सही सुना आपने। फ्राइडे मॉर्निंग से वो है गायब। यहां तक कि पुलिस स्टेशन में भी लिखानी पड़ी है उनकी गायब होने की कंप्लेंट। फुल स्टोरीज अप नेक्स्ट। कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड मॉडल वीना मलिक हो गई है गायब। फ्राइडे मॉर्निंग से वीना है लापता। वीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी जा चुकी है पुलिस स्टेशन में, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वीना मलिक अचानक कहां गायब हो गईं? फ्राइडे की सुबह वीना मुंबई के गोरेगांव में अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद घर के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से ही उनका कोई पता नहीं है। बाद में उनके मैनेजर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सोर्सेज से पता चला है कि फ्राइडे मॉर्निंग को वीना गोरेगांव फिल्म सिटी में अपनी फिल्म मुंबई 125 किलोमीटर की शूटिंग करके घर जाने के लिए निकली थी। जब नेक्स्ट डे वीना शूटिंग पर नहीं पहुंची तो फिल्म के डायरेक्टर हेमंत मधुकर ने उन्हें फोन किया, लेकिन वीना का फोन अनरीचेबल रहा। हेमंत मधुकर ने हमें बताया कि वीना लेफ्ट आफ्टर द पैकअप yesterday morning. In the afternoon, I received an SMS from her where she apologized for not being able to concentrate on the shooting, stating that she was disturbed. I called her immediately, but her number was not reachable. I have not been able to get in touch with her since. वीना के यूं अचानक लापता हो जाने पर उनकी फैमिली भी काफी परेशान है। उनकी फैमिली और मैनेजर प्रतीक मेहता ने भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वीना का कुछ पता नहीं चला। हाल में वीना मलिक को न्यूड फोटो को लेकर काफी विरोध झेलना पड़ा था। पाकिस्तान में वीना की इन तस्वीरों को लेकर काफी बवाल भी हुआ, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। खबर आई थी कि उनके परिवार ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। ऐसे में अचानक वीना के गायब हो जाने से हर कोई फिक्रमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स अपनी ड्रेसेस को लेकर रहते हैं काफी पोजेसिव। कुछ ऐसा ही पोजेसिवनेस हमें दिखाई दिया डिजाइनर क्लोथ्स के न्यू कलेक्शन को लेकर। डिजाइनर क्लोथ्स को लेकर कैसे बढ़ा वहां आए स्टार्स का एनर्जी लेवल, वॉच इट नाउ। हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का वार्डरोब भले ही ड्रेसेस से फुल हो, लेकिन डिजाइनर क्लोथ्स के लिए उनका पैशन कम नहीं होता। कुछ ऐसा ही पैशन हमने देखा डिजाइनर रोहित एंड राहुल के नए कलेक्शन के लिए। इस इवेंट पर पहुंची चित्रांगदा सिंह, जनीलिया डिसूजा और जायद खान। जहां चित्रांगदा एंड जनीलिया चूज टू वेयर शिमरी शॉर्ट ड्रेसेस, वहीं जायद खान केप्ट इट सिंपल बाय चूजिंग द कलर ब्लैक। यहाँ जायद खान यूं तो अटेंड करने आए थे इवेंट, पर इन डिजाइनर्स की कलेक्शन देखने के बजाय जायद करने लगे पोज विद ऑल द बी टाउन लेडीज जो इस इवेंट में पहुंची थी। आप खुद ही देख लीजिए। अब जब ये सेलेब्स एक डिजाइनर के हॉलिडे कलेक्शन लॉन्च पर आए हैं, तो इनसे हम ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या पिक करना पसंद करेंगे रोहित और राहुल के स्टोर से। सो लेट्स हियर व्हाट चित्रांगदा एंड जायद हैव टू से। I love that jacket. I think this is what I would pick up. Because you could be wearing just a singlet, you know, inside just a black singlet, and you put this on top and it just dresses you up. So if you're traveling somewhere, you can just carry this and it can go over a simple dress, or it can go over a singlet. So I think this will be very economically efficient. I don't pick up clothes. I just take like so many hangers and I say I'm taking them home. वैसे जायद को इन दोनों डिजाइनर्स की कलेक्शन इतनी पसंद है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो उनके कलेक्शन की तारीफ करते थके नहीं। You know what I love about their Pret look? I mean, you know, I love their structured clothing. I love the fact that they, you know, they understand, you know, cuts, they understand fabric, they understand design. And to be honest with you, I think there's so much originality in their work. So this was all about Zayed Khan and Chitrangada. अब बढ़ते हैं आगे और आपको जनीलिया डिसूजा के भी कुछ अपडेट्स दे देते हैं। Well, जहां जायद और चित्रांगदा को हमने जैकेट्स और वेस्टर्न अटायर्स के सेक्शन में स्पॉट किया, तो वहीं हमने जनीलिया डिसूजा को स्पॉट किया इन इंडियन अटायर सेक्शन।
We spotted her checking out the Indian collection. भला वो ऐसा करे भी क्यों ना, आखिर वेडिंग डेट नजदीक जो आ रही है। वैसे जनीलिया, वेडिंग से हमें याद आया कि आज तो आपके व्यू रितेश का बर्थडे है, क्या आप उन्हें विश नहीं करना चाहेंगी? Of course, I would want to wish Ritesh a very, very happy birthday and may this year be even more special. Well, Janelia, we too hope this coming year is way too special for both of you. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे शाहरुख खान और फरहान अख्तर के बीच किस बात को लेकर हुई तू मैं। डॉन 2 के सेट पर हो गई शाहरुख खान और डायरेक्टर फरहान अख्तर के बीच में तू मैं। इस तू मैं जीत हुई डायरेक्टर साहब की। जी हां, किस बात को लेकर शाहरुख और फरहान के बीच हुई टकरार, आप भी देखिए। डॉन 2 के ट्रेलर्स में भले ही शाहरुख खान सेक्सी, सुआव और इविल दिख रहे हों, पर इसके पीछे फरहान अख्तर का बड़ा हाथ है। बाय दिस वी डोंट मीन कि उन्होंने शाहरुख के कपड़े डिजाइन किए हैं। हमारा मतलब है फरहान को शाहरुख को कन्विंस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। वेल यस, फिल्म डॉन 2 की शूटिंग हुई है ज्यादातर बर्लिन में, जहां का क्लाइमेट बहुत ही चिलिंग कोल्ड रहता है। अब ऐसे में शाहरुख खान पड़ सकते थे बीमार, पर हमारे फरहान अख्तर को अपने फिल्म के एक्टर्स की इतनी परवाह होती है कि उन्होंने शाहरुख के लिए खास डिजाइनर थर्मल वेयर्स मंगवाए ताकि शूटिंग के दौरान शाहरुख इसे कपड़ों के अंदर पहन सके और उन्हें ठंड न लगे। पर हमारे शाहरुख खान तो ठहरे सुपरस्टार, उन्होंने फरहान से कह दिया कि वो इसे नहीं पहनेंगे क्योंकि शाहरुख के मुताबिक थर्मल वेयर्स आर वेरी अनमैनली एंड नॉट सो माचो। पर फरहान अख्तर ने भी हार नहीं मारी। जब शाहरुख फिल्म के लोकेशन पर पहुंचे, तब फरहान ने पूरा हाफ एन आवर स्पेंड किया इन एक्सप्लेनिंग टू शाहरुख कि उनके लिए थर्मल वेयर अंदर से पहनना कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे हम आपको बता दें कि सलमान खान जब डबलिन गए थे तो उन्हें ठंड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन अब वो डबलिन के ठंड ने थोड़ी सी मेरी डबल वाट लगा दी। बट फरहान अख्तर नहीं चाहते थे कि शाहरुख के हेल्थ के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम या इशू हो। सोर्सेज की माने तो पहले तो सेट्स पर नॉर्मल से थर्मल वेयर्स आए थे, पर जब शाहरुख ने स्ट्रेट अवे नो कर दिया तो फरहान ने ऑर्डर देकर स्टाइलिश डिजाइनर थर्मल वेयर बनवाए टू कन्विंस शाहरुख। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। एक्टर रितेश देशमुख फरवरी में करने जा रहे हैं अपने लेडी लव जेनेलिया से शादी, लेकिन उससे पहले वो सेलिब्रेट करेंगे बैचलर्स पार्टी जिसमें शामिल होंगे बी टाउन के कई हीरोज। लेकिन इस पार्टी में नहीं इनवाइट होंगी कोई भी लेडीज। कौन कौन है इस पार्टी की गेस्ट लिस्ट में, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रितेश का बहुत जल्द बजने वाला है बैंड, और इस बैंड बाजा बारात के बजने से पहले शाहरुख, संजय दत्त और अक्षय करना चाहते हैं रितेश को खुश। दरअसल बात यह है कि अगले साल फरवरी में रितेश कर रहे हैं अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जेनेलिया के साथ शादी। पर इस शादी से पहले रितेश के क्लोज फ्रेंड्स ने प्लान की है एक बैचलर पार्टी, जिसके मेहमान होंगे शाहरुख, अक्षय और संजय दत्त भी। जी हाँ, जूम के क्लोज सोर्सेज ने हमें रिवील किया है कि ये सब एक्टर्स एक साथ मिलकर धूम मचाएंगे। बट इंटरेस्टिंग न्यूज तो ये है कि द मैरिड एक्टर्स दैट इज संजय, अकी एंड शाहरुख विल जॉइन दिस पार्टी माइनस देयर वाइफ्स। सिर्फ रितेश एक ऐसे अकेले कुंवारे होंगे जो इन सब गुंडों, वी मीन लड़कों के बीच फंसने वाले हैं। वेल, हम आपको बता दें कि फेब 4 से फेब 6 तक रितेश की वेडिंग के फंक्शंस होंगे ऑन। बट इससे पहले लगता है these boys are all set to get naughty। तभी तो ये बैचलर्स पार्टी अरेंज की गई है। अब तो ये सभी जानते हैं कि बैचलर्स पार्टी में क्या क्या होता है। देखते हैं रितेश की शादी से पहले और क्या बैंड, वी मीन क्या क्या अपडेट्स आते हैं। टिल देन यू गाइस कीप ट्यूनिंग इनटू प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। Good news for all our fans. You can keep yourself updated with Bollywood juice and gossip as it happens. Catch Bollywood's latest news minute by minute by simply following @ZoomTV on Twitter. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.